गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। शैक्षिक योग्यता परीक्षण NMMSE का यह पेपर है दो अभी आयोजित हुई थी जस्ट 10 दिसंबर 2023 को। तो ये इस परीक्षा का हमने विज्ञान विषय का देख लिया था। आप नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो को जाके जरूर देखें। और अब हम देखते हैं इसके सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न सामाजिक विज्ञान विषय से, इलाहाबाद जिसको अभी प्रयागराज कहते हैं का स्तंभ लेख किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के विजय को दिखाता है। आगे देखते हैं, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन है। तो कौन है, शंकराचार्य जी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, कीलाकार लिपि संबंधित है। इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर है MK गांधी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किस शहर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर नदियों का संगम है, प्रयाग है। चंदेला राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। तो ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। बाकी जो ऑप्शन है वो छत्तीसगढ़ के बाहर का है। चंदेल राजा जो है MP के हैं और खजुराहो का मंदिर जो है MP में है। मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन प्राप्त होता था, जागीर के रूप में प्राप्त होता था वेतन जो है। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कन्नौज। कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है। इसका आंसर है टाइगर हिल, लद्दाख। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो यह है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। कहां पर, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव दोनों ओर। पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, यूरॉल। कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है उसको, ये आपका ऑप्शन है सी। नीलगिरी पहाड़ों को जाना जाता है नीला पर्वत श्रृंखला के रूप में। आगे है ये जो प्रश्न है बहुत बार आता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको तो याद ही कर लेना चाहिए बच्चों को। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है सीस्मोग्राफ। जब हम लोग परीक्षा दिलाते थे तब भी यही प्रश्न आता था। कौन सी किरणें हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है। ये है ओजोन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8वीं में है ये। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील। वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो जन्म मृत्यु और प्रवास मतलब माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो उससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म मृत्यु और प्रवास, सेकंड ऑप्शन। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र निम्न में से किस फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यह है चावल। भारत का सबसे अधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है, मुंबई। भारतीय संसद में सम्मिलित है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपको ये डाउट तो नहीं है इसमें, भारतीय संसद में सम्मिलित है। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन। कई लोग टिक किए हैं लेकिन इसका सही ऑप्शन है बी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न तारांकित है तो उसे कैसे उत्तर मिलेगा। अगर तारांकित प्रश्न है तो उत्तर लिखित में मिलेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद द्वारा होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या है वो, मौलिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा सीट है। अभी चुनाव होगा आगे।
लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जिसका प्रभाव उसके कामकाज के सभी पहलुओं पर पड़ता है। क्या विशेषता है लोकतंत्र की? सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है वो है समानता। जिला कलेक्टर को जाना जाता है जिला न्यायाधीश डीएम के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत का सचिव निम्न में से और किसका सचिव है? ग्राम सभा का। राज्यसभा का मुख्य कार्य है, राज्यसभा का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। किसी बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती है। कौन निर्धारित नहीं कर सकती है? कौन सी फर्म? पूर्ण प्रतियोगिता निर्धारित नहीं कर सकती है। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो भी पटाते हैं वो डायरेक्ट कर है, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर है, सीधे देते हैं उसको। कच्चे माल को अधिक मूल्य में बदलने वाला कार्य क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं विनिर्माण। इकोनॉमिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? इकोनॉमिक शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। कई बच्चे तो इसको इकोनॉमिक को अंग्रेजी भी बता रहे थे, पर आप लोग याद रखेंगे इकोनॉमिक शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब ये गणित का पेपर है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।